लेट्स माइक बयानबाजी। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं बयानबाजी। बयानबाजी में सुनते हैं वो बयान जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 7 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कई प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय घंटों से घटकर कुछ मिनटों और घंटों में सिमट जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजनाएं भारत के परिवहन नेटवर्क को नई गति देंगी और आर्थिक विकास, रोजगार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने 7 नए कॉरिडोर का निर्णय लिया है। उस निर्णय में अपने को मुंबई से पुणे ये जो 170 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये मात्र 48 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। यानी मुंबई और पुणे एक तरीके से ट्विन सिटीज बन जाएंगे। मुंबई पुणे बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। कल्चरल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर को जोड़ने वाली ये फैसिलिटी बनेगी। और पुणे से हैदराबाद जो 500 किलोमीटर है करीब, वो 2 घंटे 8 मिनट का जर्नी रह जाएगी। यानी पुणे, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ठाणे, ये सब बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के रेलवे का इन्वेस्टमेंट सारा हो रहा है। आज माननीय देवेंद्र जी ने एक और बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि जेएनपीटी और वाडवन, ये 2 जो बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, इनको विदर्भा और मराठवाड़ा से जोड़ने के लिए कंप्लीट जो समृद्धि महामार्ग है, समृद्धि महामार्ग के साथ साथ एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से योग को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है कि योग को बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। आधे घंटे का योग कार्यक्रम होना चाहिए, इसे वैकल्पिक रखा जाएगा, परीक्षा नहीं लेंगे। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। स्कूल में भी योग जी आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग, ध्यान, योग निद्रा कराई जाए। और वो कोई बाध्य नहीं है आप करने के लिए। हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस। पहली बार आप मंत्री के रूप में पहुंचे हैं योग दिवस में, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयास के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी। अब ये योग सारे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है और इससे काफी आध्यात्मिक लाभ है। इससे शरीर मन सब स्वस्थ रहता है। मुख्यमंत्री ने आपकी सहमति बताइए क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी युद्धपोतों के कमीशनिंग समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता है। मेरी शक्ति और सामर्थ्य ही पहचान मेरी आत्मनिर्भरता है। भारत निर्माता बनना चाहता है और हम जिस दिन निर्माता बन गए उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। हम भारत के समुद्री क्षेत्र को केवल एक क्षेत्र नहीं मानते बल्कि इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है।
और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने देश और दुनिया को योग की ताकत से परिचित कराया है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने देश और पूरी दुनिया को योग की ताकत से परिचित कराया। पहली बार हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जो लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। वे योग, संतुलित डाइट और तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह देते हैं। हम सभी बहुत आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने योग की शक्ति को देश को भी बताया और पूरे दुनिया को बताया। आज उस योग की शक्ति के कारण ही 177 से ज्यादा देश हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं तो ऐसा मानता हूं कि बिना दवा के भी आप कैसे फिट रह सकते हैं। और अभी जो बात की गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, आपकी ज्यादा उम्र में भी कम उम्र के लगें, स्वस्थ रहें, 50 में 30 के लगें, ये वो भाव है जो ये वही रख सकता है जो भारत के प्रत्येक जन को हृदय से प्यार करता है, अपने हृदय में बसा के रखता है। नीट यूजी 2026 परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही समस्याओं के कारण छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि बच्चे मानसिक तनाव झेल रहे हैं और इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। सरकार का शिक्षा मंत्रालय अक्षम हो चुका है। वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। अपने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, बच्चे बड़ा मानसिक आघात झेल रहे हैं। कल ही एक बच्ची ने मध्य प्रदेश में सुसाइड किया। एक दिन 2 दिन पहले मेरे सहारनपुर के ही फूड इंस्पेक्टर नगर निगम में उनके बेटे ने गाजियाबाद में सुसाइड किया और बाकायदा वीडियो बना करके किया। तो बच्चे जिस मानसिक आघात का सामना बच्चों ने किया है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। और सरकार का पूरा शिक्षा मंत्रालय अक्षम हो गया, ये खुद मान लिया कि वायुसेना की आपको मदद लेनी पड़ रही है। तो देश को आपने कहां खड़ा कर दिया। इसके साथ सवाल ना खड़े हों, इनके बारे में कोई आपसे जवाबदेही ना हो, इसके लिए आप पूरे देश के अंदर नफरत पैदा करें। मंदिर के अंदर चंदा चोरी और मुसलमान के ऊपर सीना चोरी, यही तो देश में चल रहा है। मस्जिद, पुरानी मस्जिदें, 50-50 साल बनी हुई मस्जिदें, 200 400 साल बने हुए मजार मस्जिदें नेस्ता नाबूद कर दी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देश में एक बड़ी आबादी को दबा करके ये मैसेज दे करके बाकी सब मुद्दों से ध्यान हटा दो। व्यापारी बर्बाद हो तो आप पे फर्क नहीं। पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस को लेकर राज्य में जारी राजनीतिक विवाद के बीच पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भाजपा पर इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा गलत इतिहास गढ़ने में लगी है, जिसके खिलाफ कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं।
लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, भाजपा गलत हिस्ट्री जब बनाने के लिए लगा है तब कांग्रेस ही सड़क पर उतार के जनता को बोलना चाहिए भाजपा गलत हिस्ट्री बना रहा है। अब लोग असलियत जो हिस्ट्री है वो कांग्रेस छोड़ के दूसरी जनता का पास और हर रिकॉर्ड रूम में ये अभी भी सबका पास है। जो आज बांग्ला दिवस का नाम पर इन्होंने नया एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग इधर धरना में बैठा और yesterday we have published a book जिसमें रियल क्या हुआ था वो नोथी हम लोग पेश किया है। बयानबाजी में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.